नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा सी नेट के नाम से कराया गया था। और आपको ये भी पता चल चुका है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है सभी कोड के लिए। जो बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो आंसर की इन्होंने रिलीज की ऑफिशियल वो आंसर की गलत है, ये बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आंसर की गलत है, तो अब सिर्फ एक ही काम आपका हो सकता है कि पेपर को वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंसर की गलत है या सही है ये इस पर भी अभी थोड़ी और बात करेंगे हम। साथ ही साथ ये काम करना कब से है, तो रिजल्ट आने से पहले, ये रिजल्ट आने से पहले आप ये काम कर लेते हैं जो हम बताएंगे, तो आप का भी डाउट खत्म हो जाएगा और यूनिवर्सिटी का जो डाउट है उनका भी खत्म हो जाएगा। क्या आंसर की गलत है ये आप पूर्णता नहीं कह सकते। पहली बात तो ये पूर्णता आप तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आपके पास पेपर नहीं होगा। पेपर आपके पास है नहीं। क्या आपको 200 क्वेश्चन याद है? क्या आपने उस ओमार की तीसरी कॉपी से मिलान किया हुआ है? तो वहाँ पर आपने उसमें तो ओमार में स्याही फैल जाती है, सही से प्रिंट ही नहीं हो पाता, उसका छप ही नहीं पाता है, तो आप मिलान भी उस ओमार से नहीं कर सकते। कोई बता रहा है कि मेरे 15 से 20 क्वेश्चन कम हुए, कोई कह रहा है मेरे 10 क्वेश्चन कम हो गए, आंसर की जो आई है वो गलत आई हुई है। पूर्णता ये भी नहीं कहा जा सकता कि आंसर की आपकी गलत है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत होंगे, मैं मान सकती हूँ, लेकिन पूर्णता आंसर की गलत नहीं है। पहली बात, चलो माना कि मैंने मान ही भी लिया कि आंसर की आपकी गलत है, तो आप ऐसे नहीं, आप आपत्ति भी लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे, किस क्वेश्चन को लेके आप आपत्ति लगाएंगे? वहाँ पर आपत्ति के लिए उन्होंने मैसेज कहा कि मेरे जो उन्होंने ईमेल दी थी आपत्ति के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए, उस पर आपत्ति लगाइए और मैं आंसर की में दोबारा से सुधार करेंगे। लेकिन आप किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लेंगे जब आपत्ति आप लगाएंगे? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहली बात तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी की। और सभी टीचर्स से मैं भी अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप एक साथ होके, हम सब टीचर एक साथ हो जाएंगे तो बच्चों के साथ यह धोखा हो रहा है तो इसे सुधारा भी जा सकता है। आप सभी टीचर और सभी स्टूडेंट्स एक ही काम कर सकते हैं कि पेपर को वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए, जिससे क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी समझ में जो भी आंसर की भेजी है वो बिल्कुल सही भेजी है अपनी जानत में, ठीक है, अपने जानत में जो भी आंसर की उन्होंने भेजी है वो बिल्कुल सही भेजी है। लेकिन आप सभी का कहना, हम सभी का कहना है कि आंसर की गलत है। तो गलत है ये प्रूफ नहीं हम कर सकते जब तक मेरे पास पेपर नहीं होगा। पेपर होगा तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि आंसर की गलत है। जो आंसर की उन्होंने भेजी है उसी आंसर की को लेके, और जब मेरे पास पेपर होगा, चारों पेपर के कोड होंगे, तो मैं आराम से चेक कर लेंगे और कोई क्वेश्चन यदि गलत होगा उसमें आंसर, तो मैं उसमें आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो सभी टीचर से मैं कहना चाहेंगे एक साथ और होकर ये काम और कराया जाए। अभी हम सभी ने एक साथ मिलके पेपर को हिंदी इंग्लिश में करा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये काम एक बार और हो जाए तो और भी अच्छी बात है। पेपर को वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए। अपलोड अच्छा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं एक आपको तरीका बताते हैं। देखिए ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं, नंबर प्लस आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है। ये यहाँ पर सामान्य पूछताछ के लिए, सामान्यता परामर्श के लिए आप तीनों पर कॉल करिए। सभी स्टूडेंट्स कोई ना कोई जवाब तो आएगा। यहाँ से इनसे कहिए कि सर प्लीज़ आप आंसर की आपने जो भेजी है मुझे लगता है वो गलत है, आपने अपने जान में सही भेजी है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है, तो आप प्लीज़ इस आंसर की के साथ साथ आप पेपर को भी अपलोड करवा दीजिएगा। पेपर के वो भी चारों कोड, 4 कोड थे, चारों कोड को आप अपलोड करा दीजिएगा। मैं चेक कर लेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आंसर की गलत है या सही है, तभी तो मैं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये ईमेल, एक बार ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं उठाएंगे मुझे पता है, आप ईमेल पर ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी मेल करेंगे और आप भी मेल करिएगा। इस मेल पर आप ये वाइस चांसलर abbmup.वो@gmail.com पर करिए, नहीं तो इस पर करिएगा। इन दोनों पर जब बराबर कम से कम यहाँ पर 1000 ईमेल उनके पास पहुँचेगी तो अपने आप ये बात आपकी सुनी जाएगी और हो सकता है कि आपका पेपर रिजल्ट आने से पहले अपलोड भी कर दिया जाए। तो आराम से आप भी चेक कर सकते हैं, सबका डाउट खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आंसर की गलत है या सही है। यही एक रास्ता है, नहीं तो बच्चों के साथ इसी प्रकार से धोखा होगा। यदि आंसर की गलत हुई तो ठीक है, आंसर की गलत नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स या सभी टीचर से मेरा अनुरोध यही है कि इस ईमेल पर मैसेज करें, एक साथ होके ये पेपर को अपलोड करवाएं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहते थे, मुझे लग रहा है कि आंसर की गलत है, तो यही एक रास्ता है जिससे सही पता चल सकता है।
तो चलिए मैं भी मेल करने जा रहे हैं, आप भी मेल करिएगा और आप मेल करें तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम